क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ये कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर दे रखी है। आप लोगों को कह रहा है ये बिल्डिंग 30 मीटर की हाइट पर है, इतनी ऊंची है। एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है। अब इसी चीज का यहां पे सारा रोल है। मान लीजिए ये लड़का खड़ा है और इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। अब जो एंगल हमारे बनते हैं ना वो सारे आंख के लेवल पर बनते हैं। अगर ये आदमी यहां खड़ा है तो इसकी आंख का लेवल ये होगा, ये मतलब 1.5। अगर ये वाली जगह 1.5 है तो ये वाली जगह भी 1.5 रह जाएगी। और ये कह रहा है कि इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो पहले उसने यहां से देखा होगा इस जगह से, तो पहले उसने देखा कि एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। और उसके बाद वो थोड़ा सा आगे आया चल के, यहां से उसने देखा जो एंगल था अब वो 60 डिग्री हो गया है। आपसे वो कहता है ये बताओ कि इसने जो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक चली है ये कितनी है। मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस x है और यहां की डिस्टेंस हमें पता नहीं है, मैं इसको भी y मान लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए। एक लड़का यहां खड़ा है, असल ग्राउंड का लेवल यही है, मगर हमने जितने भी एंगल क्रिएट किए होंगे ना बेटा, एंगल जो है वो पांव से नहीं बनता है, एंगल बनता है आंखों के लेवल से। जब आप किसी चीज को देख रहे हो तो आपकी आंख यहां है, आप खड़े हो यहां, आपकी आंख से इस टॉप का जो एंगल है वो पहले 30 डिग्री था। अब जब आप थोड़ा आगे बढ़े हो, आप चीज के नजदीक आए हो बिल्डिंग के, तो आपको ज्यादा सिर ऊपर उठा के देखना पड़ेगा, इसीलिए एंगल की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो एंगल बढ़ गया है, ये कहता है ये जो डिस्टेंस इसने कवर की है, ये जो हमने x माना है, बताओ ये कितनी रह गई। सबसे पहले यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो यहां पर ट्राइंगल है, ये जो 1.5 हमने यहां से देखा है, जो कि वहां और यहां इक्वल होना चाहिए, ये 1.5 अब किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि 30 मीटर की बिल्डिंग थी पूरी। अब ये 1.5 मीटर पे तो हम देख रहे हैं हमारी हाइट इतनी है, उस लड़के की हाइट इतनी है, आंखों का लेवल तो यहां तक आ रहा है। तो हमारी जो नेट जो कैलकुलेशन के लिए जो लेंथ हमें चाहिए वो 30 माइनस 1.5 रह जाएगी। टोटल थी 30, इसमें से 1.5 मीटर हम लेस कर देंगे, ये बनेगा 28.5 मीटर। इतनी हाइट हमारे काम की है। तो ये वाली जो हाइट है इसको हम 28.5 लेंगे, तब हमारी सारी कैलकुलेशन सही आएंगी। तो सेम चीज वही करो, आप इस ट्राइंगल को नाम दे दो। यहां से नाम देते हैं A, B, C और D। आप मुझे कहोगे सर आप तो यहां से ये वाली चीज कैलकुलेट करोगे। अरे भाई ये वाला x और ये वाला x इक्वल ही होगा ना, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी या नहीं होंगी। वैसे ही जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये वाली डिस्टेंस होगी। तो हमें बेसिकली यहां पर x कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम पहले ट्राइंगल देखते हैं। मैंने लिखा लेट डिस्टेंस वॉक बाय बॉय। वो जो लड़का है मान लेते हैं उसने x डिस्टेंस कवर की है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री है, करना वही है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। पहले हम इस छोटी वाली ट्राइंगल को देखेंगे जिसका नाम है BCD, और बाद में हम पूरी ट्राइंगल ऑब्जर्व करेंगे ACD। हम दोनों की कैलकुलेशन करके देखेंगे x की वैल्यू क्या आती है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं इन ट्राइंगल BCD। देखो जी BCD में हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली लाइन, ये y हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, ये भी y होगा। तो हम लिखेंगे इसे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम लिखेंगे इसे y अपॉन जो चीज साइड दी हुई है उसको नीचे लिखो 28.5। y हमें निकालना है, वो मैंने ऊपर लिखा, जो चीज दी हुई होती है वो नीचे लिखते हैं। इज इक्वल्स टू, अगर आप इसे देखें ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर दे रखी है 60 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 28.5 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28.5/√3। ठीक है जी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे रखो। अब दूसरी बार हम पूरी की पूरी ट्राइंगल जो ये है ACD हम पूरी की पूरी ऑब्जर्व करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। वैसे यहां पर ना आप ये भी लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल,
ज्यादा इफेक्टिव रहता है, बट हम अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ट्राइंगल चलेगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या निकालना है, यहां पर मुझे ये पूरी लाइन निकालनी है। AC जो है ना, ये मेरा बेस है और ये बना हुआ है x और y दोनों को जोड़कर। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन दी हुई लाइन वही है परपेंडिकुलर 28.5 इज इक्वल्स टू, ये भी हट फिर के हमारा कॉट 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि इस बार एंगल जो है वो 30 डिग्री है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें, x प्लस वाई यही रहेगा और 28.5 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, आप चाहो तो इस चीजों को यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। एग्जाम में ये सब करना इफेक्टिव रहता है, मार्क्स मिलते हैं इन सब चीजों के। यहां से देखिए, अब मुझे मेरे पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, ये वाली वैल्यू, ये मैं यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं। ये बनेगा x प्लस 28.5 अपॉन √3, ये मैंने y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से यहां पे रख दी, इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 28.5 √3। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, यहां से ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 28.5 √3, और ये साइड वहां जाके हो जाएगी माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इसे सॉल्व करना है। इन दोनों में से देखिए 28.5 दोनों के पास कॉमन है, हम उठा सकते हैं कॉमन। हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 28.5, दोनों से कॉमन लिया, इसके पास बच जाएगा √3, इसके पास बच जाएगा 1 अपॉन √3। अब 28.5 को वैसा ही रहने दो, अंदर देखो ये सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा √3, इसके नीचे 1 है, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3, यहां पे बचेगा -1, और ये सारा का सारा हमारे पास बचेगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 28 2 56 और 57, ये बन जाएगा 57 अपॉन √3। अगेन द सेम थिंग, डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसे रैशनलाइज कर देंगे √3 से। ये बन जाएगा 57 √3, और डिनोमिनेटर में √3 3 हो जाएगा, 3 3 1 3, 3 19 57। सो जो हमारा आंसर आया वो आया 19 √3। इसका मतलब ये जो देखो ना, हमने क्या निकाला, ये सब x की वैल्यू तो कैलकुलेट हो रही थी और हमें करना भी सिर्फ x ही कैलकुलेट था। हम लोग x की ही वैल्यू निकाल रहे थे क्योंकि हमने x माना हुआ था डिस्टेंस को, तो इसलिए x की वैल्यू आई 19 √3। आप लास्ट में लिख सकते हो, सो द डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। अच्छा सर, आपने मीटर क्यों लिया? भाई जितना भी क्वेश्चन था वो सारा मीटर में चल रहा था, इसलिए हमने भी मीटर में लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी आसान क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। देखिए ये कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building is 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. देखो ये क्या कह रहा है, ये सबसे पहले हमें ये कह रहा है, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। होते हैं ना आज की डेट में, आप तो आपने बहुत देखे होंगे, अब तो आजकल बहुत सी बिल्डिंग्स के ऊपर कम्युनिकेशन टावर्स लगे होते हैं। ऐसा ये जो नीचे का पोर्शन है ये बिल्डिंग है, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, ये बिल्डिंग है, और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये हमारा टावर है। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखो ग्राउंड पे कहीं पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है, ये ग्राउंड है, बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी होगी, ठीक है जी। अब हमने ये पॉइंट मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट है, तो कोई बंदा यहां खड़ा होके पहले इस टावर के बॉटम को देख रहा है और फिर उसके बाद उसने टावर के टॉप को देखा। यहां पे बंदा खड़ा है, वो पहले टावर के बॉटम को देख रहा है, फिर टावर के टॉप को देख रहा है। बिल्डिंग का बॉटम नहीं बोला है, टावर के टॉप और बॉटम को बोला है। और उसने साथ में बता रखा है जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर हाई है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो दे रखी है, दैट इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग।
उसने कहा कि यहां से जब एंगल देखा जा रहा है तो एंगल पहले 45 था, और देखो अब ऊपर की तरफ देखा तो एंगल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ये पूरा एंगल इस लाइन के साथ ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। अब वो आपसे कहता है भाई अगर कहानी ऐसी ऐसी है तो ये बताओ कि हाइट ऑफ दिस टावर कितनी है, मतलब ये टावर कितना ऊंचा है। भाई ये है ट्रिग्नोमेट्री की खूबसूरती। ट्रिग्नोमेट्री आपको मतलब छोटी छोटी चीजें देके क्या क्या आपको फाइंड करवा सकती है, ये यहां इन क्वेश्चनों में पता लग रहा है। तो देखो सबसे पहला काम वही करते हैं, नेमिंग कर लो। ए बी, इस वाले पॉइंट को मैं सी का नाम दे देता हूं और ऊपर वाले पॉइंट को डी का नाम दे देता हूं। फिर से वही कहानी हो रही है, दो ट्राइंगल से दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। परंतु अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करें, आपके पास ना बेस भी नहीं दिया हुआ है, ये वाली डिस्टेंस भी नहीं दी हुई है। तो क्या मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं? हम मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ये x है। होगा क्या, जब हम पहले वाली ट्राइंगल एबीसी को कंपेयर करेंगे तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम एबीसी को कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जब x की वैल्यू मिल जाएगी तब हम पूरी की पूरी ट्राइंगल में से इस h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे। आइए सबसे पहले थोड़ी पूरी वर्डिंग लिख लिया करो, काफी हेल्प आती है। लिख दो लेट हाइट ऑफ टावर मान लेते हैं टावर की हाइट h है, ठीक है, और हम लिख देते हैं लेट बेस, ठीक है, बेस इज इक्वल्स टू x। या तो आप लिख सकते थे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी। सबसे पहले देखो मैं प्रोसीजर के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले मैं छोटी वाली ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूं। कोशिश किया करो पहले छोटी ट्राइंगल्स को ही कंपेयर किया करो। क्वेश्चन बड़े को सॉल्व करके भी आता है, लेकिन छोटी को करोगे तो ज्यादा हेल्प मिलती है। वहां से देखिए मुझे निकालना क्या है, छोटी वाली ट्राइंगल में से मुझे x कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा इसे x अपॉन जो चीज दी हुई है 20। देखो ये क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल 45 डिग्री है, बड़ी वाली का 60 डिग्री है। तो यहां से देखो अगर मैं x को कैलकुलेट करूंगा तो 20 राइट साइड में चला जाएगा, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। जो कॉट 45 डिग्री होता है ये होता है 1 के बराबर। 10 और कॉट 45 दोनों 1 होते हैं। तो यहां से 20 इंटू 1, x की वैल्यू आ रही है 20। इसका मतलब ये जो बेस है ये 20 है, ठीक है। हमने एक चीज वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब चलो पूरी की पूरी ट्राइंगल में हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, पूरी की पूरी ट्राइंगल ए बी और डी। देखो एबीडी ट्राइंगल में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें करनी है ये वाली साइड कैलकुलेट, दिस साइड। इस पूरी साइड को क्या मैं h प्लस 20 मान सकता हूं। देखो ये h है और नीचे को 20 है, ये कुछ भी आया 3 4 5। अगर हमें ये सारी हाइट चाहिए तो क्या मैं इसको और इसको ऐड करूंगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरी हाइट निकल जाएगी। तो मैं लिखता हूं मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है h प्लस 20, मतलब मुझे ये वाली साइड निकालनी है। आप सिर्फ ये h नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और मैं आप लोगों को समझा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ उन ट्राइंगल्स पे काम करती है जहां पे एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां से देखो ये 90 यहां पर है, हमने लिखा h प्लस 20 अपॉन में अब ये वाली साइड ना हमारे पास दी हुई है, कितनी है ये साइड 20। अब हम इसे 20 लिख सकते हैं। अभी तो कैलकुलेट किया भाई, अभी तो कैलकुलेट किया। और ये देखो क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है ये होता है tan थीटा, और थीटा हमारे पास है यहाँ पे 60 डिग्री। बड़ी वाली ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री है। तो यहां से इसे कैलकुलेट किया तो यहां से हम h प्लस 20 इज इक्वल्स टू, ये 20 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। वैल्यूज याद कर लो, बहुत आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। जिसको ये टेबल बनाना नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी ये वीडियो कर चुका हूं, प्लीज उस वीडियो को देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूंगा। यहां देखिए h की वैल्यू निकालते हैं, वो है 20 √3 मल्टीप्लाई हो गया। क्या ये 20 को उठा के मैं राइट हैंड साइड में भेज दूं, ये -20 हो जाएगा। यहां से h की वैल्यू आएगी 20, दोनों में से कॉमन है 20, अंदर है √3 -1। यही आपकी बुक में भी यहीं तक आंसर दे रखा है। आप इसे चाहो तो एलोबरेट कर सकते हो, √3 की जगह आप 1.732 की वैल्यू भर सकते हो, ठीक है, उसके आगे भी, बट आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन का आंसर यहीं तक दे रखा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
यहां पे रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं है अंडर रूट। अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में आए तब रैशनलाइज किया जाता है, ऐसे हम लोग चीजों को रैशनलाइज नहीं करते। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे भी कर लिया है।